हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन में। अभी तक मैंने आप लोगों को ग्लोब के अंदर लोकेशन बता दी है, इंडिया की ग्लोब किस तरीके का होता है ये सब बता दिया है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एमपी की लोकेशन बता दी है इस ग्लोब के में अंदर, और एमपी के नेबरिंग स्टेट्स बता दिया है। आज जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो है मध्य प्रदेश स्टेट्स के सिंबल्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश स्टेट के प्रतीक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो मध्य प्रदेश स्टेट सिंबल्स हैं, बहुत छोटी क्लास होगी। पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को, आप लोग को अभी ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं होगी, अभी तो छोटी छोटी क्लासेस होगी। आप लोग इसको पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, कुछ भी डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा मेरे से, ठीक है। बाकी मैं आपको टेलीग्राम लिंक और सब सारे लिंक दे दूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब तो देखिए, एमपी स्टेट सिंबल्स, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य के प्रतीक। शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, आप लोगों ने ये देखा होगा, ये हमारा मध्य प्रदेश का क्या है, एम्बलम है, ठीक है। और इसमें ऐसे पेटल्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। पूरा डायग्राम मैं सिर्फ एक रफ स्केच बता रहा हूँ। यहाँ पे आपके इस तरीके से लोटस स्तूप्स होते हैं, ये टोटल 24 होते हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरा भरे रहते हैं। और आपको देखा होगा इस तरीके से एक छोटा सर्कल होगा, और इसमें एक तरफ मध्य प्रदेश लिखा होता है, इंग्लिश में लिखा होता है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लिखा होता है। एक तरफ लिखा होता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिखा होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे अशोक स्तंभ होगा, लॉयन कैपिटल। और इस अशोक स्तंभ में आपने देखा होगा यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल होगा, यानी कि जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं, जो हमारे फ्लैग्स में भी होता है, ठीक है। और एक यहाँ फिगर होगा और एक यहाँ फिगर होगा, ठीक है। और यानी कि और यहाँ पे हमारा वो लॉयन कैपिटल होता है, ठीक है। इसके अलावा आपने ये देखा होगा, ये जो छोटा वाला सर्कल है, इसके अंदर जो सर्कल है जिसपे एमपी गवर्नमेंट और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, इसमें दो तरीके के एक यहाँ पे और एक दूसरा प्लांट यहाँ पे होता है, इस तरीके से, ठीक है। और आपने यहाँ पे एक देखा होगा, यहाँ बैनियन ट्री होगा, यानी कि बरगद का पेड़ बना होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा कुछ एम्बलम होता है, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ें क्या क्या होती है, तो वो देखिए, ये जो है, तो इसके अंदर हमारा जो एम्बलम है, यानी कि पहला अगर मैं बात करूं तो सिंबल, सॉरी, एम्बलम ऑफ मध्य प्रदेश, तो इसमें क्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें 24 स्तूप होते हैं, 24 स्तूप्स होते हैं। ये कौन कौन से हैं, देखिए, ऐसे इधर इधर ऐसे पूरे ये भरा होता है, ठीक है। आपने देखा होगा एम्बलम इसका, अभी शायद ज़्यादा बन जाएंगे, लेकिन आपने गिनना उसको। तो ये होते हैं टोटल 24 स्तूप्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा या ये जो अंदर वाला सर्कल होता है, यानी कि
इनसाइड सर्कल, इसके अंदर क्या क्या लिखा होता है, इसमें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लिखा होता है, भारत मध्य प्रदेश सरकार लिखा होता है, और एक तरफ लिखा होता है सत्यमेव जयते। ठीक है, इसके अलावा इसी के अंदर और क्या क्या होता है, इसमें दो तरीके के धान होते हैं, क्या होते हैं, क्रॉप्स होते हैं। ये वाला क्रॉप होता है वीट वाला, और ये वाला क्रॉप होता है पैडी। तो इसके अंदर और क्या क्या होता है, वीट यानी कि गेहूं का, और पैडी, पैडी होता है एक तरीके का ये चावल ही होता है। ठीक है, ये चावल को ही कहते हैं पैडी, राइस होता है वैसे चावल, लेकिन ये एक तरीके का चावल का प्रकार ही होता है। इसके अलावा आपने ये देखा होगा, अब जो छोटा वाला सर्कल है ये इसके अंदर, ठीक है, तो मैं यहाँ इनसाइड सर्कल की जगह पे आउटर सर्कल लिख देता हूँ। इसके बाद इनसाइड सर्कल, इसके अंदर क्या होता है, आपने देखा है, एक क्या है हमारा बैनियन ट्री है, यानी कि बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़। और क्या है इसके अंदर, ये जो है ये बॉक्स, ये क्या है, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, ऑफ किंग अशोका। तो क्या है वो, लॉयन कैपिटल ऑफ किंग अशोका। और इसी के अंदर ये जो छोटे छोटे हैं ये क्या है, 24 स्टिक्स हैं। जैसे हमारा फ्लैग है और फ्लैग के बीच में हमारा स्टिक होता है, इसी तरीके से इसमें क्या क्या होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 24 स्टिक्स लॉयन एंड हॉर्स। एक ये जो होता है इधर ये लॉयन का चित्र होता है, और इधर जो होता है ये हॉर्स का चित्र होता है, घोड़े का। ठीक है, तो ये आपका एम्बलम होता है, ये क्या है, एमपी का एम्बलम है। ठीक है, राष्ट्रीय एम्बलम है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर कि ये हमारा सर्कल है, और ये सर्कल के ऊपर जो मैंने ऐसी डिज़ाइन बनाई थी, ये टोटल 24 स्तूप्स होते हैं, और कहीं कहीं पर वो 24 स्तूप्स की जगह पे कहीं कहीं पर लोटस पेटल्स लिखा होता है। ठीक है, तो आप लोटस पेटल्स पे भी टिक कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम दूसरी चीज़ पे बात करें तो देखो, इसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। हमारा एमपी का जो फॉर्मेशन है, मध्य प्रदेश का जो फॉर्मेशन है, यानी कि मैं बोलूँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मैंने आपको बताया था ये शुरू में कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिला के ही मध्य प्रदेश बना था। ठीक है, लेकिन और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था, पहले अंग्रेज़ों के शासनकाल में। तो ठीक है, तो जब अंग्रेज़ राज करते थे इंडिया के ऊपर, तो उस वक्त एमपी को एमपी ना बोल के सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरर कहते थे। ठीक है, लेकिन बाद में जब देश आज़ाद हो गया 1947 को, तो उसके बाद में एमपी और छत्तीसगढ़ को मिला के मध्य प्रदेश कहने लगे। ठीक है, यानी कि और एमपी का फॉर्मेशन डेट्स क्या हो गई थी, 1 नवंबर 1956, ये मैंने बता चुका है आप लोगों को। इसी 1 नवंबर 1956 के बाद, इसके 25 साल के बाद, इसके 25 साल के बाद आफ्टर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसके ही
25 साल के बाद, आफ्टर 25 ईयर्स, यानी कि आफ्टर 25th एनिवर्सरी, ये फॉर्मेशन को हम इस इस्टेब्लिशमेंट भी लिख सकते हैं, यानी कि स्थापना, ठीक है। आफ्टर 25th एनिवर्सरी ऑफ द establishment of the state MP मध्य प्रदेश, इसके 25 साल के बाद, यानी कि 1956 को फॉर्मेशन हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसके 25 साल के बाद, यानी कि जब 25वीं सालगिरह थी मध्य प्रदेश स्टेट की, तब जो मध्य प्रदेश सरकार है उन्होंने स्टेट यानी कि एनिमल को, बर्ड को एक्सेट्रा और ट्री को डिक्लेयर्ड एज ए स्टेट एमपी, स्टेट, ठीक है। तो देखो, जब 1 नवंबर 1956 को जब फॉर्मेशन हो गया, यानी कि स्थापना हो गई मध्य प्रदेश की, तो इसके 25 साल के बाद, यानी कि 25 साल के बाद, मध्य प्रदेश सरकार ने एनिमल, बर्ड और ट्री, यानी कि जानवर, पक्षी और पेड़ को एमपी का स्टेट सिंबल बनाया, ठीक है। लेकिन इसके बाद 25 साल के बाद, यानी कि 1981 में, ठीक है, और इसके बाद में स्पोर्ट्स यानी कि खेल और मछली, इन सबको और बाकी चीज़ों को स्टेट सिंबल में ऐड करते गए, ठीक है। तो ये हम हिंदी में क्या लिखेंगे कि स्थापना दिवस के 25 साल के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जानवर, चिड़िया और पेड़ को मध्य प्रदेश सरकार के प्रतीक बना लिया गया, ठीक है। अब तो देखिए, अब दूसरा पॉइंट, एमपी का जो स्टेट एनिमल है, यानी कि राज्य पशु, इसका नाम बारहसिंगा है। आपने देखा होगा, जिसके ऊपर सिंग होती है बड़ी बड़ी, और ये जो बारहसिंगा है, इसको हम कभी कभी इसको स्वैम्प, ये एक तरीका का स्वैम्प डियर होता है। स्वैम्प डियर का मतलब होता है जो दलदल में पाए जाने वाला जो हिरन होता है, वो होता है। स्वैम्प का मतलब यहाँ पे क्या है, दलदल में रहने वाला, ठीक है, दलदल में रहने वाला हिरन, यानी कि स्वैम्प डियर। अब जो बारहसिंगा है, बारहसिंगा अब आपके जब एग्ज़ाम में आएगा तो ये तो आएगा, कभी कभी आता है कि स्टेट एनिमल बताइए एमपी का, तो आप बारहसिंगा लिख दोगे, लेकिन कभी कभी इसका साइंटिफिक नेम भी पूछ लेता है, तो इसमें 3-4 चीज़ें पता होना चाहिए। साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम यानी कि साइंटिफिक नेम जो है वो है रुकरवस या रुसरवस
रुसर्वस ड्यूवाओ सैली, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। अब ये साइंटिफिक नाम की तो इस तरीके से ही नाम होता है इसका, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और पूछते हैं, कभी कभी आता है और वो इम्पोर्टेंट भी है, कि बताइए बारहसिंगा के मेल और फीमेल का नाम भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल जेंडर नेम। देखो अगर मैं बात करूं मेल बारहसिंगा की, तो मेल बारहसिंगा का जो नाम है वो है GAONI, गुआनी। हिंदी में गाउनी कहते हैं, ठीक है, ग्याउनी या गाउनी। और वहीं पर फीमेल बारहसिंगा की बात करें तो फीमेल बारहसिंगा को गोइंजक कहते हैं। गोइन गोइंजक, ठीक है। शायद हो सकता है स्पेलिंग गलत हो गई हो, तो आप लोग सुधार लीजिएगा इसको, ठीक है। बस पता होना चाहिए क्या है, आपको समझ में आना चाहिए, वहाँ पे स्पेलिंग भी नहीं पूछेगा। यहाँ पे ये गोइंजक है, ये गौनी है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, तो ये इम्पोर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट। कान्हा-किसली नेशनल पार्क is the first tiger reserve is also the tiger reserve which has its own official mascot, ठीक है। कान्हा-किसली नेशनल पार्क एक अकेला ऐसा नेशनल पार्क है जिसका अपना खुद का राष्ट्र ऑफिशियली मैस्कॉट है, यानी कि राज्य चिन्ह है, ठीक है। अब वो क्या है, मतलब है तो बारहसिंगा ही, और वो जो मैस्कॉट है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम भूर सिंह है, भूर सिंह द बारहसिंगा। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि कान्हा-किसली नेशनल पार्क में जो बारहसिंगा है उसका ऑफिशियली नाम क्या है, ऑफिशियली जो मैस्कॉट है उसका नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं भूई सिंह, ठीक है। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भूई सिंह द बारहसिंगा ये कौन से नेशनल पार्क का ऑफिशियली मैस्कॉट है, क्या है, ऑफिशियली मैस्कॉट है, यानी कि चिन्ह है, राज्य चिन्ह है, ठीक है। तो वो कौन सा है, कान्हा-किसली नेशनल पार्क। अब मैं थोड़ा आपको कान्हा-किसली नेशनल पार्क के बारे में बता देता हूँ। जो कान्हा-किसली नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क को मैं NP लिख रहा हूँ, ठीक है। जो कान्हा-किसली नेशनल पार्क है ये 1933 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था, लेकिन
बाद में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि इसको अभयारण्य में कन्वर्ट कर दिया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया। आपको पता होगा प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ 1973 में, तो उस जब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, तो टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था। और कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है, इसमें 1974 को देखो पहले 1933 को इसको क्या बनाया गया, नेशनल पार्क बनाया गया। लेकिन इसके कुछ सालों के बाद इसको क्या बना दिया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया। जब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का लॉन्च हुआ था, तो बाद में अगले ही दिन, मतलब अगले ही साल 1974 में कान्हा किसली नेशनल पार्क को एज अ टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। ठीक है, तो मैं ये कह सकते हैं कि ये एमपी का पहला टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये एमपी का पहला टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, वो है कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, इसको नेशनल पार्क नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके कुछ महीने या कुछ सालों के बाद ही इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया था। तो ये पहला नहीं है तो वही पहला, ऑफिशियली वो पहला है, लेकिन वैसे तो ये पहला हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया प्रोजेक्ट टाइगर और इसके बारे में पूरा। ठीक है, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और है जो कान्हा किसली नेशनल पार्क, यानी कि हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो, अगर इमरजेंसी लैंडिंग करानी हो हमको हवाई जहाज़ की, तो वो कहीं पर भी तो नहीं करा सकते हैं। लेकिन एमपी का एक ऐसा नेशनल पार्क भी है जहाँ पे अगर इमरजेंसी हो जाए, कभी अगर किसी हवाई जहाज़ को इमरजेंसी हो जाए, तो वो यहाँ पे उतार सकता है। इसलिए ये एक अकेला नेशनल पार्क है जहाँ पे, यानी कि हम ये कह सकते हैं एक अकेला टाइगर रिजर्व है जहाँ पे एयरशिप बना हुआ है। तो एमपी का ये इकलौता है जहाँ, यानी कि ये हमारा पूरा नेशनल पार्क है यानी कि टाइगर रिजर्व है, और इसके बीच में कहीं पर ये एयर स्ट्रिप भी है। ठीक है, इसको इस तरीके से बनाया गया है कि अगर हवाई जहाज उतरता भी है तो भी जानवरों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये है स्टेट एनिमल के बारे में। अब अब नेक्स्ट है स्टेट। अच्छा, मैं पहले बता देता हूँ बाकी चीज़ों के बारे में। तो अगर मैं बात करूँ स्टेट डांस के बारे में, यानी कि राज्य नृत्य के बारे में, तो ये है राई डांस है। एक्चुअल में ये जो राई डांस है ये कहाँ पे है, मेन मेनली फाउंड इन बुंदेलखंड रीजन। यानी कि जो बुंदेलखंड का जो रीजन है, वहाँ पे ज़्यादातर ये डांस को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और कब परफॉर्म किया जाता है, ये हर साल किसी भी, अगर कोई स्पेशल ओकेशन है तो तब ये मतलब ये डांस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड स्टेट फोक डांस, या फिर हम इसको ड्रामा भी कह सकते हैं। यानी कि एक ये ऐसा नृत्य है, लोक नृत्य कहते हैं इसको। लोक नृत्य ये है माचा। ठीक है, इसको माचा भी कहते हैं, इसको मान
माच भी कहते हैं, MANCH, मांच भी कहते हैं, माचा भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है एक तरीके का डांस है या लोक नृत्य है जो हर कभी नहीं करते हैं, जो एक स्पेशल ओकेशन पे ही करते हैं। ये तो किसी भी ओकेशन पे कर सकते हैं, लेकिन ये कभी कभार ही किया जाता है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं थिएटर और जो वहाँ पे करते हैं वो ये है, ठीक है। जनरली ये मालवा रीजन में आपको देखने को मिलेगा। मालवा रीजन कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा, जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, यानी कि ये हमारा MP है और MP के इस साइड वाला जो पार्ट है इधर वाला, वो मालवा का रीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ ये वाला एरिया जो होता है वहाँ पे ये डांस होता है, ठीक है। इसके बाद स्टेट रिवर, आप सबको पता होगा, माँ नर्मदा, ये कहते हैं नर्मदा रिवर जो है वो, यानी कि यहाँ की क्या है, राज्य नदी है, ठीक है। आपको नर्मदा के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। नर्मदा नदी टोटल जो इसकी लेंथ है, कुल लंबाई, टोटल जो लेंथ है इसकी, कुल जो लंबाई है इसकी वो 1312 किलोमीटर है। लेकिन 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 जो टोटल लंबाई है इसकी 1312 किलोमीटर, इन इसमें से 1077 किलोमीटर जो है वो अकेली मध्य प्रदेश में है, 74 किलोमीटर जो है वो महाराष्ट्र वाले एरिया में है, वो गुजरात वाले एरिया में है, ठीक है। 1077 किलोमीटर MP का है, बाकी सब दूसरी जगह का है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसमें दो चीज़, पहला इसका सोर्स यानी कि उद्गम ये कहाँ से होता है, कहाँ से ये, गलती यानी कि मैं लिख देता हूँ उद्गम, तो इसका जो सोर्स है वो कहाँ से है, अमरकंटक से है। अमरकंटक रीजन से है, अमरकंटक रीजन जो कहाँ पे आता है, अनूपपुर से आता है, अनूपपुर। और ये अनूपपुर किधर है, शहडोल में है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से आता है, ठीक है। और इसका जो एंड पॉइंट है, यानी कि कहाँ इसका एंड होता है, ठीक है। तो इसका जो एंड पॉइंट है वो कहाँ पे होता है, तो ये गल्फ ऑफ खंबात में होता है। ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है। इसके अलावा ये एक ऐसी नदी है जो ईस्ट से वेस्ट बहती है। तो ये जो नदी है फ्लोज ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। इसके अलावा इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं MP के रिवर्स को बताऊंगा, जिसमें नर्मदा, सोन, बेतवा, ताप्ती, इन सब सारी नदियों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ये ईस्ट टू वेस्ट यानी कि पूरब से पश्चिम जाती है, सॉरी पश्चिम से पूरब जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया स्टेट, जो हमारा स्टेट फ्लावर है, यानी कि मध्य प्रदेश का जो स्टेट फ्लावर है उसको हम कहते हैं मैडोना लिली, ठीक है। और कहीं कहीं पर आपको मैडोना लिली की जगह पे सिंपल अगर लिली लिली दो बार लिखा हुआ है, या फिर इसकी जगह पे आपको ऐसा भी लिखा हो सकता है वाइट लिली, तो भी आपका कोई गलत नहीं है। एक्चुअली मैडोना लिली एक तरीके की वाइट लिली ही होती है, ठीक है। और
इसका जो साइंटिफिक नेम है, यानी कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है, उसको हम लिलिनम कैडमिनम कहते हैं। लिलियम कैडमियम है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेट गेम की, ठीक है, यानी कि राज्य मलखम्ब है। और इसको सबसे पहले इसको अनाउंस कब किया था स्टेट गेम के तौर पे? तो मलखम्ब को 9 अप्रैल 2013 को 9 अप्रैल 2013 को मलखम्ब को राज्य खेल बनाया गया, ठीक है। राज्य खेल कब बनाया गया मलखम्ब को? तो 9 अप्रैल 2013 को मलखम्ब को राष्ट्रीय खेल बनाया गया था। और इसके अलावा एक मिशन हुआ था, यानी कि मिशन ओलंपिक 2020। मिशन ओलंपिक 2020 में ये जो हुआ था मिशन ओलंपिक 2020, ठीक है, इसको आगे ट्रांसफ़र कर दिया गया था, लेकिन इसमें मलखम्ब को एमपी का जो स्टेट गेम है, यानी कि राष्ट्रीय राज्य खेल है, इसको इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। मलखम्ब मलखम्ब खेला गया था इसमें, ठीक है। मिशन ओलंपिक 2020 में। अब बात करते हैं स्टेट फिश की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि राज्य मछली की बात करते हैं। तो इसका नाम महाशीर है, ठीक है, महाशीर मछली है। और इसको 26 सितंबर 2011 को महाशीर मछली को महाशीर मछली को यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ 26 सितंबर 2011 के दिन क्या हुआ था? महाशीर मछली को राज्य मछली बनाया गया, ठीक है। इसके अलावा क्यों बनाया गया था? टू प्रोटेक्ट इट, यानी कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इसको राज्य मतलब इसको इस मछली को राज्य मछली बनाना पड़ा। और एक रिपोर्ट है IUCN, एक संस्था होती है, ठीक है, एक संस्था है IUCN, इसकी एक रिपोर्ट है, यानी कि 2012 में इसकी एक रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया कि ये जो मछली है ये यानी कि विलुप्त होने के कगार पे आ चुकी है। अब अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो इस मछली का जो साइंटिफिक नेम है, यानी कि वो चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ। इस मछली का जो साइंटिफिक नाम है वो है टॉर पुटी टॉर पुटी टॉर टॉर पुटी टोरा, ऐसा करके इसका नाम है।
साइंटिफिक नाम है, ठीक है, महासीर मछली। 26 सितंबर 2011 को इस मछली को राष्ट्रीय मछली बनाया गया, क्योंकि ताकि इसको सेफ कर सकें, ठीक है। और IUCN की अगले साल यानी कि 2012 में एक रिपोर्ट आती है जिसमें ये बताया जाता है कि ये जो मछली है ये विलुप्त होने के कगार पे आ चुकी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको IUCN के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे छोटा सा आप टॉपिक लिख सकते हैं अबाउट IUCN, ठीक है, या फिर हाँ ठीक है आ जाएगा इतने तो। अबाउट IUCN, सबसे पहले तो IUCN का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। लेकिन जब ये बना था IUCN, ठीक है, तब उस वक्त कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जगह पे प्रोटेक्शन ऑफ नेचर था। बाद में इसको चेंज करके कंजर्वेशन ऑफ नेचर कर दिया गया। इसका अगर मैं बात करूं तो फॉर्मेशन कब हुआ, यानी कि हम ये लिख सकते हैं फाउंड कब हुआ, ये फाउंडेड तो 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में एक जगह है फॉन्टेनिब्लॉ करके, यानी कि फ्रांस में एक जगह है, वहाँ पे इसके जो फाउंडर हैं, कौन है फाउंडर, उनका नाम जूलियन हक्सली नाम है। इन्होंने फ्रांस के फॉन्टेनब्लियो करके एक जगह है, वहाँ पे 5 अक्टूबर 1948 को IUCN की स्थापना की। और अगर हम इसकी CEO की बात करें तो इनके प्रेजेंट में जो CEO हैं उनका नाम ब्रूनो ऑसबर्ली नाम है। 2000 इनका जो कार्यकाल है वो 2020 से लेकर प्रेजेंट अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो ब्रूनो ऑसबर्ली इनके CEO है। जूलियन हक्सली ने 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस के फाउंटेन इब्लाउ नाम के जगह में इसका स्थापना की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। पहले कंजर्वेशन की जगह प्रोटेक्शन था। और इसके अलावा अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो इसका में हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में एक जगह है ग्लांड करके, ग्लांड स्विट्जरलैंड, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट ट्री, यानी कि राज्य पेड़ की बात करें तो वो है बैनियन ट्री, यानी कि जिसको हिंदी में बरगद का पेड़ कहते हैं, बरगद का पेड़ कहते हैं, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है फिकस बेंगल स्पेलिंग हो गई है, फिकस बेंगलेसिस, ठीक है। ये इसका मतलब ये राष्ट्र, और ये कहाँ पे मैंने बताया है आपको, एम्बलम जब मैंने बताया था, डायग्राम भी बनाया था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो लॉयन कैपिटल ऑफ किंग अशोक है, यानी कि राजा अशोक द्वारा जो लॉयन कैपिटल है उसके पीछे जो बना हुआ था वो यही था, बैनियन ट्री। इसके अलावा 10 नंबर पे स्टेट
फ्रूट, यानी कि राज्य फल। तो फल की बात करें तो फल कौन सा है? मैंगो। और मैंगो जो है इसका साइंटिफिक नाम वो है मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को आपने हिस्ट्री जब पढ़ा होगा इंडिया की, भारत की जो हिस्ट्री, तो उसमें आपने महाजनपद के बारे में पढ़ा होगा, जो 16 जनपद थे, जिसमें आपने एक जनपद के बारे में सुना होगा, नाम है अवंती जनपद। उनका जो नाम था अवंतिका करके, वो एक्चुअल में मध्य प्रदेश का ही इलाका है, और उस वक्त जो कैपिटल हुआ करती थी वो उज्जैन हुआ करती थी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्टेट कैपिटल की, तो अगर मैं स्टेट कैपिटल की बात करूं, राज्य राजधानी की बात करूं, तो ये भोपाल है। ठीक है, और भोपाल जो है, इसके बारे में एक चीज़ पता होना चाहिए आप लोग को कि स्मॉलेस्ट छोड़ो, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट नंबर पर स्टेट बर्ड, यानी कि राज्य पक्षी। जो हमारे मध्य प्रदेश बर्ड है उसका नाम इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर है। ठीक है, इसको दूसरे नाम से भी आप जानते होंगे, इसको आप धुर्धराज के नाम से जानते होंगे। इसको धुर्धराज भी कहते हैं, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। और इसका जो साइंटिफिक नेम है, यानी कि इसका जो वैज्ञानिक वाला नाम है, ठीक है, साइंटिफिक नेम है। और ये जो पक्षी है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये मेनली फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, और कहाँ पे? मतलब मालवा रीजन में। ठीक है, ये जो धुर्धराज है यानी कि इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये एमपी का स्टेट बर्ड है, और इसका साइंटिफिक नेम टोइसीफोन पैराडाइसी है। और ये आपको, ये जो बर्ड है ये आपको मध्य प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट रीजन में, यानी कि ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे एमपी है। तो इसका जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है यानी कि ये वाला, तो आपको इस वाले एरिया में इसको देखने को मिलेगा। और यही वाला रीजन कौन सा है? मालवा रीजन। ठीक है, आपको जो साउंड आ रही होगी आप उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर ये पूछे एग्ज़ाम में कि बताइए ये कौन से सेंचुरी में पाया जाता है, तो 2 सेंचुरी आपको पता होना चाहिए। एक है सैलाना बर्ड सेंचुरी, या फिर सैलाना सेंचुरी, और
ये दूसरा है सैदारपुर सेंचुरी। ठीक है, जो सैलाना सेंचुरी है ये आप रतलाम वाले एरिया में होता है। ठीक है, रतलाम वाला एरिया है। और ये जो दूसरा है ये है धार रीजन में पड़ता है। ठीक है, सरदारपुर सेंचुरी में आपको ये चिड़िया देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको रतलाम में ये चिड़िया देखने को मिल जाएगी, रतलाम के सैलाना सेंचुरी में। ठीक है, ये है हमारे यहाँ पे 30 नंबर स्टेट क्रॉप यानी कि राज्य फसल की बात करें तो स्टेट क्रॉप जो है एमपी का वो है सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम ग्लाइसिन मैक्स है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट यही वाला है। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है तो मैं यहाँ इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ। ग्लाइसिन मैक्स किसका है? सोयाबीन का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। एमपी जो है हमारा, जो मध्य प्रदेश है, इसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर हम एमपी के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में 4 साइटें हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, अगर एक की बात करें पहले की, खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्ज किया गया 1986 में। नेक्स्ट, सांची स्तूप 1989 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया। नेक्स्ट, भीमबेटका केव्स। भीमबेटका केव्स जो कहाँ पे पड़ता है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये भोपाल के। 2003 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया। इसके अलावा ये जो 4th नंबर पे है ये है मांडू। ये अभी यहाँ पे प्रपोज्ड, यानी कि इसके बारे में अभी मतलब इसके बारे में सोच रहे हैं इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखें कि नहीं रखें, तो इसके बारे में अभी चर्चा चल रही है। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। जो खजुराहो टेम्पल है, खजुराहो टेम्पल चंदेल खजुराहो टेम्पल चंदेल डायनेस्टी द्वारा बनवाया गया, चंदेल वंश द्वारा बनवाया गया, और 950 से लेकर 1050 AD के बीच में। ठीक है, यहाँ पे ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन स्टेट क्रॉप ये है। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़िएगा, ये सब हैं। तो ये सारे क्या है? मध्य प्रदेश के प्रतीक हैं, राष्ट्रीय प्रतीक हैं। ठीक है।